अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स और ख़ास तौर पे यूट्यूबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आपसे आज बात करने वाला हूं, जैसा कि आप में से अक्सर लोगों को पता ही है, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को तो पता ही है कि जिस दिन सेकेंड ईयर का फ़िज़िक्स का पेपर था, फ्राइडे वाले दिन, उससे पिछली रात अचानक ही बेस एकेडमी यूट्यूब चैनल को हैक कर लिया गया और रात 4 बजे से स्टूडेंट ने हमारे साथ कांटेक्ट किया और बहुत ज़्यादा कॉल्स और मैसेजेस का एक सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि अगले दिन पेपर था सेकेंड ईयर का पूरे पंजाब में और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि जो बेस एकेडमी की यूट्यूब फैमिली है उसमें 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अटैच हैं हमारे साथ और वो ख़ास तौर पे जो फिज़िक्स के लेक्चर्स हैं हमारे, वो उनको देखते हैं, क्योंकि हमने कंप्लीट कोर्स वहाँ पर अपलोड कर दिया हुआ है। और ये जो हैकिंग थी, ज़ाहिर बात है कि इससे एक तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, हमें खुद बहुत ज़्यादा जो टेंशन या प्रॉब्लम थी उसको फेस करना पड़ा। तो ये सारी स्टोरी जो है आपके साथ आज हम शेयर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर कोई लोग नए हैं तो उनके साथ हम बेस एकेडमी का इंट्रोडक्शन भी थोड़ा सा करवा देते हैं। तो बेस एकेडमी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर मैट्रिक से लेकर MSc तक मुख्तलिफ कोर्सेज़ की वीडियोज़ मौजूद हैं। FSc के तो तमाम सब्जेक्ट्स के कोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन BS और BSc, इसके अलावा MSc के फिज़िक्स और केमिस्ट्री के कोर्सेज बेस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। तो इस वक्त जो बेस एकेडमी पर जो वीडियोस की या लेक्चर्स की तादाद है वो 1000 से भी तजावुज़ कर चुकी है और रोज़ाना तकरीबन 30,000 से लेकर 40,000 लोग हमारी वीडियोस को, इन लेक्चर्स को सुनते हैं। तो अगर आप एक हफ्ते के लिए भी इस चैनल को बंद कर दें तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर 30 से 40,000 लोग रोज़ इन लेक्चर से मुस्तफ़ीद होते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, जैसे कि आपको पीछे नज़र भी आ रहा होगा, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के हर उस मुल्क में जहाँ पर उर्दू ज़बान, हिंदी ज़बान सुनी समझी जाती है, वहाँ पर हमारे लेक्चर्स को देखा जाता है। शरपसंद अनासर ने इस चैनल को हैक किया, हमारी सारी वीडियोस को वहाँ से उड़ा दिया। नतीजा क्या हुआ कि बच्चों का पेपर था, बच्चे जब देख रहे थे, सर्च कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, उनको वीडियोस नहीं मिल रही थी। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये परेशानी थी। वो ये समझ रहे थे कि शायद ये वीडियोस दोबारा हमें नहीं मिलेंगी, लेकिन अल्लाह ताला के खुसूसी करम से, अल्लाह ताला के खुसूसी फ़ज़ल से यूट्यूब ने और गूगल ने हमारे साथ बहुत ताउन किया। वो हमने फ़ौरन ही उनके साथ कॉन्टेक्ट किया, जो ही हमें रात को पता चला तो हमने फ़ौरन ही उनके साथ कॉन्टेक्ट किया और उसके बाद हमारे साथ वो अटैच रहे और 24 घंटों के अंदर अंदर रिकॉर्ड टाइम में हमारे चैनल को वापस किया, सारे कंटेंट को वापस किया, दोबारा से रिस्टोर किया और दोबारा से हमारा चैनल जो है वो लाइव हुआ। तो ये जो हैकिंग की स्टोरी है, इसमें ये किस तरह से हुई और कैसे जो है वो हैकर्स ने आपके और हमारे दरमियान एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो दीवार ख़त्म हुई, गिर गई। तो ये सारी जो स्टोरी है हैकिंग की, इसमें जो यूट्यूबर्स ख़ास तौर पे इसको सुन रहे हैं, जो मेरे दोस्त जिनके यूट्यूब चैनल्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड या कोई भी, तो उनके लिए भी इसमें एक लेसन है कि हमने इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन और इतने ज़्यादा सिक्योरिटी के बावजूद हमें हैक किया गया। हालांकि हम दूसरों को नसीहत करते हैं कि भाई आपने ये काम नहीं करना, लेकिन फिर भी हमें हैक कर लिया गया। तो ये सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ बैठे हैं प्रोफेसर नबील अख्तर साहब, जो बेस एकेडमी और बेस एकेडमी यूट्यूब चैनल के को फाउंडर हैं। इसके अलावा 2020 में इन्होंने पाकिस्तान में पहली दफ़ा लेक्चरशिप की ऑनलाइन तैयारी शुरू करवाई पाकिस्तान में, जो कि एक बिल्कुल नया था। इससे पहले ऑनलाइन लेक्चर की प्रिपरेशन का कॉन्सेप्ट या तसव्वुर यहाँ पर मौजूद नहीं था और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो लेक्चरशिप की ऑनलाइन तैयारी के स्टूडेंट हैं वो बेस एकेडमी के ही स्टूडेंट्स हैं। तो जाहिर बात है कि कितने ज़्यादा लोगों को, कितने लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा इस एक मज़मूम हरकत की वजह से। तो प्रोफेसर साहब आपको मज़ीद डिटेल्स बताते हैं कि कैसे ये सारा वाक़या पेश आया और कैसे आप इससे बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हैरिस नबील अख्तर। आज मैं यूट्यूब की सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ अहम बातें आपसे शेयर करूंगा कि किस तरह से आपने अपना चैनल जो है वो फर्दर सिक्योर बनाना है, और आप अभी तक कुछ सेटिंग जो कर चुके हैं और आपको लगता है कि इट्स इनफ, तो इनफ नहीं है। सिलसिला शुरू होता है कि हमें जैसे हमने 1 लाख अपने सब्सक्राइबर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किए, तो उसके बाद हमें स्पॉन्सरशिप ऐड जो है वो मिलना शुरू हो गया बड़ी बड़ी एकेडमीज़ की तरफ से, इंडिया की तरफ से भी। और ये सारी ऐप्स जो हैं वो नोन हैं, बड़ी मशहूर हैं, ठीक है। और उसके बाद हुआ ये कि मुझे 29 जून को एक मेल आती है लास्ट मंथ के कि आर्थोपोलॉजी नाम का कोई था और वो कहता था कि हमने बिज़नेस है हमारा और रियल इस्टेट का, और मैं
जो है उसकी जो प्रमोशन के लिए वीडियो है वो आपकी जो वीडियोज़ हैं उनके प्री रोल ऐड के तौर पे चलवाना चाहता हूँ। वो 15 सेकंड और 30 सेकंड का मुझे कह रहा था। तो खैर मुझे वो नाम बड़ा अजीब सा लगा और मैं थोड़ा सा मोहतात हो गया कि ये कोई मुझे लग रहा है कि अच्छा कोई स्पॉन्सर नहीं है, क्योंकि आर्थ्रोपोलो और अना किंग के नाम से उसकी आईडी थी। तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि उसने मुझे बार बार जो है मेल करने स्टार्ट कर दिए, मुझसे मेरा व्हाट्सएप नंबर मांगना शुरू कर दिया और मेलिंग के ज़रिए। खैर मैंने उससे थोड़ी सी मुझे तजस्सुस हुआ, क्यूरियोसिटी हुई, तो मैंने उससे पूछा कि आप किस तरह के ऐड जो है वो चलवाना चाहते हैं। तो उसने मुझे एक मेल की और उसके अंदर एक गूगल ड्राइव का लिंक था और उसने कहा कि आप टेंशन ना लें, ये वायरस प्रोटेक्टेड है, जिप फाइल है और इससे क्या होगा कि किसी तरह का कोई वायरस नहीं आएगा और आप बेफिक्र रहें। तो खैर मेरे ज़हन में तो तजस्सुस था कि अभी भी मैं उसको ओपन नहीं कर रहा था। तो उसने बार बार इसरार किया कि इसको आप करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दें, मेरे से आप कॉल पे बात करें, मैं आपको सेटिस्फाई करता हूँ। तो खैर मैंने जो है वो फ़ाइल डाउनलोड की। डाउनलोड करने के बाद जो है, अब मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस इतना कहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली मैं उसको ज़िप के अंदर ही चला बैठा, उसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया और ज़िप के अंदर ही चला बैठा। मुझे पता नहीं चला कि वो वीडियो है ये वायरस। वो असल में एक वायरस था जो सिर्फ चला है और उसके बाद ऑफ़ हो गया। और ये शायद इसको फिशिंग बोलते हैं और इसका शिकार बहुत सारे यूट्यूबर्स हुए हैं, जिसमें कैरी मिनाटी और हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है रज़ा सोमो, इसका भी यूट्यूब चैनल सेम टैक्टिक्स पे ही हैक हुआ है। तो खैर एक यूट्यूबर के लिए ये बड़ी मोटिवेशन होती है कि उसको एक स्पॉन्सरशिप ऐड मिल रहा है या स्पॉन्सर मिल रहा है, तो उसकी कोशिश होती है कि ये सही हो। यहाँ पे मैं यूट्यूब का एक लूप होल देखा है जो मैं आगे डिस्कस करता हूँ। उससे पहले ये इसको सम अप करता हूँ इस सारी कहानी को। तो वो ऑन हो गया और उसके बाद मैंने एहतियातन क्या किया कि मुझे शक हो गया कि ये कोई वायरस था जो एक्टिवेट हो गया और इसने अपनी कॉपी कर ली है फाइल सी ड्राइव के अंदर। तो मैंने फ़ौरन से अपना पीसी ऑफ़ कर दिया, लॉग आउट करने के बाद, साइन आउट करने के बाद ऑफ़ कर दिया। ऑफ़ करने के बाद हमारा एक अलहदा से एक डिवाइस है डेस्कटॉप, हमने वहाँ पे इसको लॉग इन किया और वहाँ से अपना काम जारी रख दिया। कोई एक डेढ़ हफ्ते के बाद जब मुझे लगा कि शायद वो हैकर्स नाकाम हो गया है या मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि अब वो शायद हरकत ना करे, तो मैं अब उसको ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद भी मैंने पूरी अपनी तसल्ली की जो मैं कर सकता था एंटीवायरस के थ्रू, एंटी हैकिंग ऐप्स के थ्रू, लेकिन उसने क्रोम एक्सटेंशन मेरी हैक कर ली थी। अब मैं जैसे ही एक्टिव होऊंगा तो उसको पता चल गया। अब लास्ट ट्यूसडे 12 जुलाई को मैं जब कॉलेज गया तो उस वक्त जैसे ही वहाँ पे पहुँचा कॉलेज में, तो मैंने देखा कि मेरे सेल फ़ोन से मैं अपने जीमेल अकाउंट से साइन आउट हो चुका हूँ। और साइन आउट होने के बाद मैंने फ़ौरन से भाईजान को घर में कॉल की। उनको मैंने कहा कि आप जल्दी से पीसी पे जाके देखें कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नोट नहीं हो रही, क्योंकि मैं साइन आउट हो चुका हूँ। तो उन्होंने आगे फ़ौरन से उसका पासवर्ड वगैरह चेंज किया और कहा कि मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया है, तो और मुझे नया पासवर्ड जो है वो सेंड कर दिया। तो मैंने उसको लगाया। लगाने के बाद उस वक्त हैकर जो है उसकी वो जो अटैम्प्ट थी वो नाकाम हो गई। लेकिन हमें लगा कि हमने शायद पासवर्ड चेंज कर दिया है, टू स्टेप वेरिफिकेशन हमने कर ली और हम सिक्योर हो गए हैं। लेकिन 2 दिन के बाद फ्राइडे नाइट रात 3 या तकरीबन 4 बजे उसने टाइम फ्रेम चेंज करके उस वक्त अटैक किया जब हम लोग पाकिस्तान के अंदर अमूमन सो रहे होते हैं। तो वो जैसे ही अटैक हुआ तो हमारा चैनल उसने हैक कर लिया। पहले सेलफोन से साइन आउट हुआ और उसके बाद पीसी से साइन आउट हो गया और भाईजान को कॉल आना शुरू हो गई। हमारे जो मैनेजर हैं सर असलान, उनको कॉल आना शुरू हो गई कि हमने वीडियोस देखनी है, क्योंकि फ़िज़िक्स का पेपर था और बच्चे जो हैं वो तैयारी करना चाह रहे थे। तो खैर बहुत ज़्यादा कॉल्स आई। हमें बताया गया कि आपके चैनल के ऊपर कुछ अदर एक्टिविटी जो है वो जो कम्युनिटी गाइडलाइन यूट्यूब की उसके ख़िलाफ़ वो अपलोड हो चुकी हैं। कोई लाइव स्ट्रीमर्स आ चुके हैं, उन्हें लाइव स्ट्रीम चला दी है। तो जैसे ही हम गए अपने पीसी में, भाईजान ने उठाया और मैं जब नीचे आए तो हमने वो जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन वाला तरीका है उसके ज़रिए ऑटोमेटिकली उसको रिकवर करने की कोशिश की। लेकिन जब मैंने वहाँ हैं उनके बजाय कोई और नंबर वहाँ पे ऐड हो चुका है जो रिकवरी के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब हैकर ने पूरी तरह से हमें डिसऑन कर दिया उससे। मैं अपनी पूरी ऑनरशिप जो है उससे खो चुका था। मेरा जो रिकवरी ईमेल था वो भी उड़ गया और उसके बाद जो सेलफोन नंबर थे वो भी चेंज हो चुके थे जो हमने रिकवरी के लिए दिए थे। तो उसने हमें बिल्कुल ही हमारा जिसे कहते हैं ना सफाया कर दिया। हम उसको ऑन ही नहीं कर सकते और उसने हमारे चैनल का नाम जो आपको शेयर हो रहा है मैं इसको बोल नहीं सकता क्योंकि इलीगल एक करेंसी है। तो वो उसने वो चैनल का नाम रख दिया और हमें एक स्ट्राइक भी उसकी वजह से आ गई। तो खैर 4 बजे के उस दिन फिर हम काफ़ी टेंशन में थे। कोशिश हमने की कि हम इसको कैसे रिकवर करें। एक्सपर्ट से भी हमने कांटेक्ट किया तो उन्होंने हमें जो तरीका बताया फिर हमने इसको फ़ौरन से, अब इसमें आपने अगर आपके साथ खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो तो आपने
उससे बात करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि उस हैकर ने भी अपना नंबर वहाँ पे कमेंट्स के अंदर छोड़ा था कि वो हमें ब्लैकमेल करेगा और इस तरह से वो हमसे कुछ डिमांड करेगा। लेकिन आपने बजाय उस हैकर को कांटेक्ट करने के आपने फ़ौरन से ही गूगल को कांटेक्ट करना है उसी टाइम, और उसको मेल करना है किसी ऐसे अकाउंट से जो आपके दोस्त का हो और ट्रस्टेड हो और वो मोनेटाइज भी हो। और उसका एक और तरीका है कि आप अपना ट्विटर पे जाके उनको ट्वीट भी करें। तो ये वो तरीके हैं, आपसे गूगल जो है वो फिर क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा, क्योंकि उस एक्टिविटी को ज़ाहिर बात है यूट्यूब ने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि ये चैनल ऐसा नहीं जो ऐसे क्यों हो गया। तो खैर इस तरह से हमने फ़ौरन से गूगल को कांटेक्ट किया बजाय हैकर को कांटेक्ट करने के, और गूगल ने फ़ौरन से जो है रिप्लाई करना शुरू कर दिया और हमसे जो चीज़ें थी वो डिमांड करना शुरू कर दी। किस्सा मुख्तसर ये है कि मॉर्निंग में हमने उनको मेल की गूगल को, और उन्होंने उसका रिप्लाई जो हमें दोपहर 12-1 बजे के करीब हमें दिया। और उसके बाद उन्होंने उसके दरमियान जो चैट पे हमारे साथ गूगल टीम का बंदा बात कर रहा था, उसने कहा कि आपको 2-3 वर्किंग डेज़ के अंदर जो है इसकी रिगार्डिंग अपडेट मिलेगी। तो वो अपडेट जब हम सुबह उठे तो हमें एक और मेल आ चुकी थी जिसमें उसने कहा था कि आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। ज़ाहिर बात है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी और हैकर के पास तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि आपसे ये इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारी डे फर्स्ट से जो एक्टिविटीज़ थी यूट्यूब चैनल से रिलेटेड हमने वो सारी नोट की हुई थी, ईच एंड एवरीथिंग, और वो हमारे पास एक फ़ाइल थी। तो हमने उन्होंने कहा कि आपसे क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। अब उन लोगों को हमने रिप्लाई कर दिया कि वी आर रेडी, हम इसके लिए तैयार हैं। कुछ क्वेश्चन फिर 11 बजे के करीब हमें दोबारा फिर मेल आती है और उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे गए, और उन क्वेश्चंस के हमने जो है वो रिप्लाई में सारे जवाब दिए। फिर जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स थे, फ़िज़िकली डॉक्यूमेंट को स्कैन किया। स्कैन करने के बाद हमने उनको यूट्यूब गूगल की जो टीम है उसके साथ शेयर किया, और यकीन जाने विद इन हाफ एन आवर हमें जो है हमारा लिंक आया और उसके ज़रिए हमने अपना चैनल रीस्टोर कर दिया। लेकिन वहाँ पे मसला ख़त्म नहीं हुआ। जब हमने अपने चैनल पे रीस्टोर हुए तो जाके देखा तो हमारी जो वीडियोस हैं वो उड़ चुकी थी। उसने हैकर ने कोई वीडियो हमारी जो है वो वहाँ पर नहीं रहने दी। कुछ जो हम मैनेजर थे 4 बजे तक, उसके बाद मैनेजर भी उन्होंने उड़ा दिए थे। तो उन मैनेजर ने कुछ 4-5 वीडियोज़ जो थी वो चला दी थी, पब्लिश कर दी थी, बाकी जो हैं वो उसने डिलीट कर दी और अपना मैनेजर्स को भी उड़ा दिया था। तो खैर इस तरह से बाद में हमने गूगल को रिप्लाई किया कि इस तरह हमारा डाटा था वो डाटा सारा जो है वो इस तरह हो गया। तो उन्होंने हम कुछ टाइम फ्रेम दिया और उसी टाइम फ्रेम के अंदर वो ग्रेजुअली हमारी जो वीडियोज़ हैं उनको रीस्टोर करते जा रहे हैं। और इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर हमारी जो सारी वीडियोज़ हैं ईच एंड एवरी, 1 से लेकर 100 जितनी भी हज़ार मोर देन 1000 हमारी वीडियोज़ वहाँ पे अपलोडेड हैं, तो वो सारी की सारी हमें वापस मिल जाएंगी और इस तरह से जो लर्निंग का सिलसिला है वो बहाल हो जाएगा। तो इसमें जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है ये इतना भी सिक्योर नहीं है। आपने कोशिश करनी है कि कोई भी इस तरह का लिंक ओपन नहीं करना। जिस पीसी पे आपका अकाउंट है वहाँ पे तो आप कोई एक्टिविटी करें ही ना, उसको सिर्फ चैनल की हद तक ही रखें। उस पर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करें, कुछ भी ना करें, कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें, मैनेजर के थ्रू काम करें। उस जहाँ पे आपका प्राइमरी ऑनर है उसको तो छेड़े ही ना, वो तो आपका सिक्योर होना चाहिए। एक चीज़, दूसरी बात, अब ऑथेंटिकेटर ऐप है, उसके ज़रिए हमें पता चला कि ऑथेंटिकेटर ऐप है, उसके ज़रिए भी हमने एक कोड जनरेट कर दिया, क्योंकि जो मैसेज आते हैं वो मैसेज भी अब आज के दिनों में वो कहते हैं कि बाईपास हो जाते हैं, उनका भी इतना इशू नहीं रहा। कुछ ऐप्स हैं जिनमें लॉगिन करने के लिए बाईपास बड़ा आसान हो चुका है। और उसके बाद और भी जितनी सिक्योरिटी हम टाइट कर सकते थे वो हमने टाइट की, और उसके बाद फर्दर हमने अब ऑर्डर कर दिया है गूगल टाइटन की। वो उससे आपका जो सिस्टम है वो आपका जो चैनल है वो फर्दर और ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा यूट्यूब की। अब यहाँ पे जो थोड़ा सा लूप होल जो वो दे रहे हैं वो ये है कि देयर मस्ट बी अ प्लेटफॉर्म बिटवीन अ स्पॉन्सर एंड अ यूट्यूबर, क्योंकि अब हमें चलें, अब इस इंसिडेंट के बाद हम तो मोहतात हो गए। अब सोचें ज़रा कि एक बंदा जिसने 500K या 1 मिलियन तक वो पहुँच चुका है और वो सीधा सादा लो है और उसको इतना ज़्यादा पता नहीं है, अगर उसको इस तरह स्पॉन्सरशिप मिल जाती हैं और उस तरह कर बैठता है तो उस पर क्या गुजरेगी। तो जिस तरह फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है वो दरमियान में एक ब्रिज रखते हैं, जिसने काम करवाना होता है और जिसने करके देना होता है, वो फाइल सेंड करता है, वो पैसे सेंड करता है, तो दोनों की जब सेटिस्फेक्शन होती है तो उसको पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं और उसको फ़ाइल ट्रांसफ़र की जाती है। तो इस तरह का एक प्लेटफॉर्म मस्ट होना चाहिए ताकि जो भी मशहूर यूट्यूबर्स हैं उनको जब स्पॉन्सर मिले तो वो सिक्योर हों और इस तरह के स्कैम्स में वो इंगेज ना हो सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जर्नी, जो कि हमारी काफ़ी ज़्यादा हम टेंस भी रहे, काफ़ी परेशानी भी रही कि 2 साल की यकीन जाने हम आपको बता नहीं सकते कि हमने किन सर्कमस्टेंसेस में ये चैनल बनाया और लेक्चर्स को अपलोड किया और कहाँ से हमने स्टार्ट लिया था और इस पर कितनी मेहनत। हम आपको बुक्स दिखाएं कि हम एक लेक्चर को डिलीवर करने के लिए कितनी बुक्स का मुताला करते हैं, और मुताला करने के बाद हमारी कोशिश होती है कि हम उसको मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन जो है वो दे सकें और बच्चों को अच्छे से समझा सकें। तो वो हमें लग रहा था कि शायद
कि ज़ीरो पे हम चले गए हैं या ऐसा वैसा हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह हमने उसको रिकवर कर लिया और आपके साथ हम फिर से राब्ते में जुड़ चुके हैं। तो ये चंद चीज़ें हैं जिनको आपने लाजमी ज़हन में रखना है। होप सो आप इसको फॉलो करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।